इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर रूस से आ रही है। ब्लैक सी से रूस पर बड़ा हमला हो गया है। पोर्ट सिटी नोवोरोसियस्क पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में ऑयल पाइपलाइन को पहुंचा है नुकसान। ये देखिए ताजा हमले की तस्वीरें। पोर्ट सिटी नोवोरोसियस्क को कैसे बनाया गया है निशाना। ये ऑयल पाइपलाइन टारगेट की गई है। बड़ा धमाका किया गया है। रूस की ये तस्वीरें जहां एक इलाके को निशाना बनाया गया और ब्लैक सी से इस हमले को अंजाम दिया गया। और ड्रोन अटैक के बाद ही नोवोरोसियस्क में ही आपातकाल, जहां यूक्रेनी ड्रोन अटैक से पोर्ट पर तबाही और इसी हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है जबकि कई घायल। फिलहाल ये देखिए तस्वीर, यूक्रेनी ड्रोन अटैक और पोर्ट सिटी को किया गया तबाह। और अब यूक्रेन के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। नोवोरोसियस्क में भीषण आग लग गई है इस हमले के बाद। ये देखिए, पार्किंग में आपको कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी। रिहायशी इलाका मालूम हो रहा है। यूक्रेन ने शहर पर कैसे ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है ये तस्वीरें आप देखिए। और कई गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आ रही हैं इन्हीं तस्वीरों में। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ब्लैक सी से रूस पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। पोर्ट सिटी को टारगेट किया गया है। ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से पोर्ट पर भी तबाही मची है और पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो कैसे जलती नजर आ रही हैं, आग की लपटों में घिरी नजर आ रही हैं। ये आप देखिए। ब्लैक सी से रूस पर बड़ा हमला, जहां ड्रोन हमले में कैस्पियन ऑयल पाइपलाइन को भी भारी नुकसान। आपको बता दें, नोवोरोसियस्क में ही एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। फिलहाल उस हमले की तस्वीर आपने देखी जहां साफ है कि किस तरीके से ऑयल पाइपलाइन को भी टारगेट किया गया है। यही वजह है कि इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम के भी एक्टिव होने की खबर है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कैसे ब्लैक सी से रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये ड्रोन अटैक्स और वहीं दक्षिणी रूस के कई इलाकों में भी ड्रोन अटैक हुआ है। पर्म शहर में दक्षिणी बाईपास के पास ये ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए, कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। हमले में एक बस में आग लग गई है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन ब्लैक सी। रूस को दहलाने की कोशिश। खबर क्या है? दक्षिणी रूस के 2 शहरों पर बड़े ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए। एक तो पोर्ट सिटी नोवोरोसियस्क है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही मची है। और पर्म शहर में बस पर यूएवी से हमला हो गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ, जहां कैस्पियन ऑयल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सीपीसी ऑयल ऑफिस भी तबाह और इसी शहर में 5 बिल्डिंग्स में आग भी लगी। 2 की मौत और 8 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे पहले एक सवाल और क्विक अपडेट मनीष आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि ये किस तरीके से ऑपरेशन ब्लैक सी को लेकर खबर है, जहां ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और ये साफ कि कैसे सीधा अब रूस को टारगेट किया जा रहा है। मनीष, क्विक अपडेट। देखिए, एक बात तो समझ में आ रही है कि रूस को घेरने के लिए ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक लगातार जंग छेड़ी जा रही है। ब्लैक सी की कमान यूक्रेन ने संभाल रखी है, जहां पर वो नाटो के हथियारों के साथ लगातार ब्लैक सी पे, चाहे वो उनके अगर आप कहें कि जितने भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़ी जगह है, क्रीमिया से लेकर कृष्णोदार तक, उन सबको टारगेट कर रहे हैं, या फिर ब्लैक सी में ही जो रूसी नेवी के एसेट्स हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम साफ तौर पर देखते हैं कि बाल्टिक सी तो जिस तरह से नाटो देश ने कमान संभाल रखी है, जहां पर लगातार रूस पर वो दबाव बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो इस बार आगे बढ़ेगा वो सीमाओं तक नहीं बल्कि समंदर में भी उसकी बिसात बिछाई जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि रूसी नेवी इस मामले में, चाहे नाटो के देश हो या फिर यूक्रेन, तो कोई बात ही नहीं है, इनसे काफी ज्यादा वो डोमिनेंस रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, यूक्रेन की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे एनालाइज करेंगे? जानबूझकर रणनीति के तहत, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है और यह सिलसिला लंबे समय से लगातार जारी है। रूस के लिए इसे बड़ा नुकसान मानते हैं?
हाँ बिल्कुल, देखो समीर, एक चीज समझनी पड़ेगी, जो ये यूएनजीए की मीटिंग हुई थी अभी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन जो ग्राउंड हार चुका है, करीब करीब 20% का इलाका जो डोनेट्स्क का है, लुहांस्क का, जापोरिजिया और खारासोन, वो उसको वापस ले सकता है और कहीं ना कहीं वो लड़ाई रूस से जीत सकता है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन को और हथियार दिए जाएंगे और वो नेटो देगा, अमेरिका नेटो को देगा और नेटो यूक्रेन को देगा। तो ये सच्चाई है। इस अब तीव्र गति इस लड़ाई की बढ़ेगी और आप देखेंगे ड्रोन के अटैक बहुत होंगे। वल्नरेबिलिटी क्या है रूस की, आपको ये देखनी पड़ेगी। वल्नरेबिलिटी रूस की दो हैं। एक तो कहीं ना कहीं रूस की जो एनर्जी सेक्टर है, अगर उस पर हमला होता है ड्रोन से या उसकी पोर्ट सिटीज पर होता है जो ब्लैक सी को डोमिनेट करता है, तो उसको हर्ट करेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अभी धीरे धीरे डिगमगा रही है और वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होती जा रही है चीन पे। क्योंकि ये लड़ाई नहीं रुक रही, कहीं ना कहीं बात थी कि ट्राइलैटरल मीटिंग होगी रूस की, अमेरिका की और यूक्रेन की, वो तो मुझे लगता नहीं कि अब होगा। अब तो ऐसा लगता है ये लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं नेटो ने और अमेरिका ने सोच लिया वो खुल के आएंगे यूक्रेन के साथ, उसको हथियार दिए जाएंगे। ड्रोन में तो वैसे ही यूक्रेन अच्छा है। ब्लैक सी में जो दबदबा था रूस का, मुझे लगता है उसको भी ये चैलेंज करेंगे। ड्रोन से अटैक होंगे, क्रीमिया पे अटैक होंगे, बाल्टिक सी से आप देखें वहां से भी अटैक होंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई नेटो वर्सेस जो रूस है वो खुल के आएगी।